नमस्ते बेटा। जैसा कि आपने धर्म शिक्षा के पाठ नंबर 11 स्वाध्याय के बारे में पढ़ा था कि स्वाध्याय क्या होता है। स्वाध्याय अपने आप का अध्ययन करना, अर्थात रामायण महाभारत गीता जैसे ग्रंथों को प्रतिदिन पढ़ना तथा उनके ऊपर विचार करना स्वाध्याय कहलाता है। और जो व्यक्ति इनको प्रतिदिन पढ़ेगा और उनके ऊपर विचार करेगा तो सत्संग तो उसके जीवन में अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति इनके द्वारा बताए गए उपदेशों के ऊपर चलेगा तो वो व्यक्ति सत्संग तो अपने आप ही अपने जीवन में अपना लेगा। तो आइए आज हम सत्संग का प्रभाव पाठ नंबर 12 के बारे में जानते हैं कि सत्संग क्या होता है और उसका व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सत्संग का प्रभाव, महर्षि दयानंद के कर्मठ अनुयायियों में पंडित लेखराम का नाम स्वामी श्रद्धानंद तथा महात्मा हंसराज के समान ही प्रसिद्ध है। वे वैदिक धर्म का प्रचार करते हुए प्राय सफ़र मीन्स यात्रा ही करते रहते, इसलिए आर्य मुसाफिर के नाम से मुसाफिर हुए। तो पंडित लेखराम किसके नाम से प्रसिद्ध हुए? आर्य मुसाफिर के नाम से। और उनका नाम भी महात्मा हंसराज और स्वामी श्रद्धानंद की तरह ही लिया जाता है, जो स्वामी दयानंद जी के अनुयायी थे, यानी कि उनके शिष्य थे। उनका जीवन बड़ा पवित्र था, इसलिए उनके भाषण का सुनने वालों पर गहरा प्रभाव पड़ता था। आर्य समाज के ये महान विद्वान नेता ग्राम ग्राम में घूमकर प्रचार कर रहे थे कि जो लेखराम जी थे स्वामी दयानंद जी द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते थे और आर्य समाज का प्रचार गांव गांव में जाकर घूम घूम कर करते थे। एक ग्राम में पहुँचे तो इस प्रदेश का डाकू मुगला भी उनके व्याख्यान को सुनने के लिए आ गया कि उस डाकू का क्या नाम था? मुगला डाकू। इसके कई साथी भी दूसरे लोगों के साथ बैठ गए। ग्राम के लोगों ने जब मुगला को देखा और पहचाना तो उसके पैरों तले से धरती निकल गई। एक एक करके वे उठने लगे। पंडित लेखराम जी व्याख्यान दे रहे थे, व्याख्यान अर्थात अपने उपदेश दे रहे थे। लोग उठकर जा रहे थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह क्या हो रहा है। धीरे धीरे सभी लोग चले गए, केवल मुगला और उसके साथी रह गए। पंडित लेखराम जी भाषण दे रहे, वे कर्म के संबंध में बोल रहे थे कि जब मुगला भी वहाँ पर अर्थात मुगला भी जब वहाँ पर पंडित जी के व्याख्यान सुनने आया तो लोगों ने उसको पहचान लिया और सभी लोगों ने उसको पकड़ने की कोशिश की और सारे उठ उठ कर चले गए। और जब अंत में जब मुगला और उसके साथी रह गए तो वो उस समय जो पंडित लेखराम जी कर्म के विषय में बता रहे थे कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अर्थात जो भी शुभ या अशुभ कर्म तुमने किए हैं उनका फल भोगना अवश्य पड़ेगा। अर्थात जो भी मनुष्य अच्छे या बुरे कर्म करता है उसका फल तो हमें अवश्य भोगना ही पड़ेगा, चाहे हम कितने भी छुपकर कर्म कर लें, चाहे हमने एक छोटे से छोटा कर्म किया हो बेटा, वो उसका फल तो हमने अवश्य ही मिलेगा। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो उसका फल हमें अच्छा मिलेगा, अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो उसका हमें फल बुरा मिलेगा। तो कर्म के फल से बचने का कोई भी मार्ग नहीं है, अर्थात जो भी हमने कर्म किया उसका फल तो हमें अवश्य ही अवश्य मिलेगा, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। दूसरे लोग न देखे, पुलिस न देखे, सरकार न देखे, परंतु याद रखो एक आँख है जो तुम्हें प्रति क्षण देख रही है। तुम्हारे हृदय के भीतर जो कुछ होता है उसे भी वह जानती है, उसे बचने का कोई मार्ग नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्म का फल वह देती है। वह आँख परमात्मा की है जो सर्वव्यापक है। अर्थात चाहे हम किसी से बेटा छुप कर कुछ भी काम करें, चाहे हमसे देखते हैं कि हमें पुलिस नहीं देख रहे, अध्यापक नहीं देख रहे, माता पिता नहीं देख रहे, हमारा पड़ोसी नहीं देख रहा, लेकिन एक आँख वो जो लगी है जैसे कि कोई कैमरा होता है ना, वो छुपा हुआ होता है, सभी को देख लेता है। ऐसे ही परमात्मा की जो तीसरी आँख है वो सबको देखती है, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा सोच रहा है, मन में भी जो विचार आते हैं परमात्मा को वो सब सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक मतलब सब जगह पर है। व्याख्यान समाप्त हुआ
तो मुगला ने पंडित लेखराम जी के पास जाकर कहा, आप कौन हैं? पंडित जी ने कहा, मैं लेखराम हूँ। डाकू ने कहा, मैं एकांत में आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ, क्या आप आपसे मिल सकता हूँ? लेखराम जी ने कहा, अवश्य मिल सकते हो, मैं आर्य समाज में ठहरा हूँ, वही आ जाना। जब सब चले गए थे तो मुगला डाकू ने पंडित लेखराम से पूछा कि आप कौन हैं? पंडित लेखराम ने अपना परिचय उसको दिया और पंडित लेखराम ने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ एकांत में, अकेले में। तो लेखराम जी ने कहा कि आप मिल सकते हो, अवश्य मिल सकते हो, मैं वहाँ पर आर्य समाज में ठहरा हुआ हूँ, आप अपने साथियों के साथ वहाँ पर आ जाना। रात्रि के समय मुगला और उसके साथी समाज के भवन में जा पहुँचे, अर्थात आर्य समाज के भवन में वो अपने साथियों के साथ चला गया। वहाँ पर ग्राम वालों ने समझा आपत्ति आई है, ये लोग बेचारे पंडित जी को लूटने आए हैं। परंतु मुगला ने हाथ जोड़कर पंडित जी से कहा, आप तो कह रहे थे कि प्रत्येक कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है, तो क्या यह ठीक है? पंडित जी ने कहा, 100% ठीक है। मुगला बोला, क्या प्रत्येक कर्म का फल भोगना पड़ेगा? क्या बचने का कोई उपाय नहीं है? पंडित जी ने कहा, कोई नहीं। मुगले ने कहा, तो फिर क्या बनेगा? मैं तो कई वर्ष से डाके मार रहा हूँ। पंडित जी ने कहा, आज से छोड़ दो, कल आर्य समाज में आओ, मैं तुम्हें यज्ञोपवीत दूंगा, इसके पश्चात धर्म के मार्ग पर चलो। मुगला और उसके साथी दूसरे दिन आर्य समाज में पहुंच गए। सबका जीवन बदल गया। यह सब सत्संग का प्रभाव था। अर्थात जब मुगला डाकू और उसके साथी पंडित लेखराम जी के पास पहुँचे तो गांव वालों ने सोचा कि ये पंडित जी को लूटने आए हैं। तब उन्होंने उसको पकड़ना चाहा, लेकिन पंडित लेखराम जी ने उनको रोक दिया। जब मुगला ने कहा कि जो आप कल उपदेश दे रहे थे कि कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ेगा, क्या यह ठीक है? तो मुगला जी ने कहा, 100%, यानी कि ये बिल्कुल एक क्षण का भी कर्म आप जो करते हो उसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। तो पंडित जी ने कहा, तो इसका फल तो आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। मुगला डाकू बोला, तो मैं तो बहुत सालों से डाके डाल रहा हूँ, क्या इससे बचने का कोई भी उपाय नहीं है? पंडित लेखराम जी ने कहा, जो भी तुम बुरे काम कर रहे हो आज से उनको छोड़ दो, कल आर्य समाज में आओ, मैं तुम्हें यज्ञोपवीत दूंगा और धर्म के मार्ग पर चलो। उसके बाद मुगला और उसके साथी दूसरे दिन आर्य समाज में पहुंच गए और उन्होंने यज्ञोपवीत धारण कर लिया और वो अच्छे काम करने लगे, धर्म के मार्ग पर चलने लगे और सबका जीवन बदल गया। तो यही होता है सब सत्संग का प्रभाव। अगर हम अच्छे लोगों के साथ हमारा संग होगा, साथ होगा, उनके साथ उठेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे, तो अगर हमारे अंदर कुविचार हैं, बुरे विचार आए हुए हैं, तो हमारा जीवन बदल जाएगा। इसलिए हम सभी को अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए, बुरे लोगों की संगति को छोड़ देना चाहिए और उनके साथ से ही हम अच्छे बन सकते हैं। जैसा कि आपने सुना है कि कोई व्यक्ति किसी कुसंगत में रहता है तो उसके ऊपर ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो उसका मन भी बदल जाता है। इसलिए हमें बुरी संगति को छोड़कर अच्छी संगति का साथ करना चाहिए और अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, उनके उपदेश सुनने चाहिए। तो सत्संग का अर्थ यही होता है, अच्छे लोगों के साथ उठना, बैठना तथा उनके उपदेश सुनना सत्संग कहलाता है। तो आइए अब हम इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करते हैं। सत्संग शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न नंबर 1 है, सत्संग शब्द का क्या अर्थ है? कि आपने पढ़ा कि सत्संग का अर्थ है अच्छे लोगों के साथ उठना, बैठना तथा उनके उपदेश सुनना सत्संग कहलाता है। प्रश्न नंबर 2, मुगला कौन था? वह सभा में क्यों आया था? मुगला एक डाकू था। वह सभा में पंडित लेखराम जी के उपदेश सुनने आया था। कौन था? मुगला एक डाकू था, वह पंडित लेखराम जी के उपदेश सुनने आया था।
पंडित लेखराम के किस वाक्य का मुगला पर विशेष प्रभाव पड़ा? जब पंडित जी व्याख्यान दे रहे थे कि कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ेगा, जो भी तुमने अच्छे या बुरे कर्म किए हैं उनका फल तो तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा, इस वाक्य का मुगला के ऊपर विशेष प्रभाव पड़ा। अर्थात अवश्यमेव भोक्तव्यम शुभा शुभम शुभा शुभम। प्रश्न नंबर 4, मुगला ने पंडित लेखराम से क्या कहा? मुगला ने पंडित लेखराम से कहा, क्या प्रत्येक कर्म का फल भोगना पड़ेगा? क्या इससे बचने का कोई उपाय नहीं है? प्रश्न नंबर 5 का है, पंडित लेखराम ने मुगला को क्या सलाह दी? इसका उत्तर है, जब पंडित लेखराम से मुगला ने पूछा क्या प्रत्येक कर्म का फल भोगना पड़ेगा, इससे बचने का कोई उपाय नहीं है, तब पंडित लेखराम ने उसको सलाह दी कि आप इससे बच सकते हो। आज से जितने भी तुमने बुरे काम किए हैं उनको आज से छोड़ दो, धर्म के मार्ग पर चलो चलो आप आर्य समाज में आ जाओ, मैं तुम्हें यज्ञोपवीत धारण करवा दूंगा और तुम धर्म के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तो यही है एक अच्छी संगति का प्रभाव, सत्संग का प्रभाव। तो आशा करता हूँ आप सभी को यह पाठ का व्याख्यान और इसके प्रश्नोत्तर समझ में आए होंगे। धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।